मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने केन नदी का जलस्तर बढ़ा दिया और दूसरी तरफ यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने से बादा में बाढ़ की शुरुआत हो गई है और तकरीबन आधे बादा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बादा के पैलानी तहसील के करीबन 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है। केन नदी और चंद्रावली नदी के उफान से यहां 1.5 दर्जन से ज़्यादा गांव का संपर्क टूट चुका है और सड़कों पर नाव चल रही है, लेकिन जिला प्रशासन अभी भी अपनी नींद से नहीं जागा है। जिला प्रशासन की तरफ से ना तो नाव का इंतजाम किया गया है, ना ही बाढ़ग्रस्त एरिया में सुरक्षा के लिहाज से कोई इंतजाम किए गए हैं। ग्रामीण खुद अपनी व्यवस्था से चंदा करके नाव का जुगाड़ कर रहे हैं और अपने घरों को आ जा रहे हैं। वहीं बाढ़ग्रस्त एरिया में अभी तक लोगों को सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचाया गया और अगर बाढ़ अचानक बढ़ती है तो बादा में बड़ी तबाही सामने आ सकती है। अरे हमको गांव जाना है। गांव निकलने का रास्ता बाधित हो चुका है। तो बाधित हो चुका है तो क्या करें, आप नाव से तो जाएंगे। ये पानी कैसे यहाँ पर आया है? केन नदी का यहाँ से नाला निकला हुआ है ना भैया। यहाँ इस रपटे से कितने गांव लोग आते जाते हैं? यहाँ से। उषा जी, आप यहाँ आशा बहू हैं? किसको लेकर के जा रहे हैं? क्या हुआ है इनको? बच्चा होना है। अच्छा, तो काहे से लेके आई हैं गांव से? नाव से। क्या गांव आने जाने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है? आपको बता दें कि यमुना नदी बादा की सीमा से निकली है और इसी नदी में मध्य प्रदेश से बादा होती हुई जाने वाली केन नदी मिली है। यमुना नदी कल ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और इसी वजह से केन नदी का जलस्तर भी तेज़ी से बढ़ने लगा। यमुना नदी के बढ़ने से जहां बादा फतेहपुर मार्ग बाधित होने की संभावना बढ़ गई है, वहीं केन नदी के उफान से और चंद्रावल नदी के उफान से वादा के पैलानी तहसील के अंतर्गत दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। पैलानी तहसील के गांव गौरी कला, अमरा, पल्लानी डेरा, पडोहरा, नादादेव, नरी, सिंघन कला समेत 1.5 दर्जन गांव संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर यहां ग्रामीणों ने आसपास में चंदा करके नाव की व्यवस्था की है और ज़रूरतमंद लोग इन्हीं नावों के सहारे गुजारा कर रहे हैं। नरी गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में छत तक पानी भर चुका है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा हासिल करने के लिए लोग गर्भवती महिलाओं को भी नावों में लाकर किसी तरह शहर तक पहुँचा रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई इंतजाम नहीं देखने को मिल रही है। लगभग 10 गांव हैं जो केन नदी और चंद्रावल नदी में जलस्तर बढ़ जाने के कारण प्रभावित हैं। लोगों के आने जाने की क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है? प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से नावें लगाई गई हैं और नाव से लोग आवागमन कर रहे हैं। आवागमन अभी पूरी तरह कहीं बाधित नहीं है। आकस्मिक चिकित्सीय सेवा हेतु क्या प्रशासन ने? हाँ, यदि कहीं ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमने CSC जसपुरा और PSC पैलानी को अलर्ट कर रखा है। कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है तो ये हमारी स्वास्थ्य टीम मौके पर पहुँचकर व्यवस्था करेंगे। बाढ़ क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा किन की ड्यूटी लगाई गई है? बाढ़ क्षेत्रों में जो हमने बाढ़ चौकियाँ 17 बाढ़ चौकियाँ बना रखी हैं। अभी हमने जो है प्रभावित क्षेत्रों की चौकियों को एक्टिवेट किया है और वहाँ पर हमारे राजस्व लेखपाल और विकास खंड के कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सर, अभी हम लोगों ने देखा जो रोड यहाँ जो खपतिया का बाधित है आवागमन, पानी भरा हुआ, वहाँ पर सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं, मतलब किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था या ना तो राजस्व कर्मी ना पुलिसकर्मी वहाँ पर नहीं है। लोग वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, किसी भी समय कोई बड़ा हादसा। मरझा की बात कर रही हैं? सिंधन पे जो रट्टा है वहाँ पर नाव चल रही है और मैं भी सुबह गया था। वहाँ मैंने पुलिस फोर्स लगाया है। गांव सिंधन कला की तरफ 2 सिपाही लगे हुए हैं और इस तरफ भी 2 सिपाही लगाए गए थे। हो सकता है वो आपके समय में ना रहे हों। और मेरे सामने भी कुछ लोग वहाँ स्नान करते पाए गए थे जिन्हें मेरे द्वारा मना किया गया और वहाँ से हटाया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर कोई जो है भीड़ नहीं लगाएगा। नाव के द्वारा केवल ज़रूरतमंद लोग ही पार उतरें। अचानक ऐसा इतना पानी कहाँ से आ गया है इसमें? ये पानी यमुना में पानी छोड़ा गया है पीछे से बांध जो डैम से, और जिसके कारण यमुना जो है जल प्लावित हो गई है और यमुना का जलस्तर बढ़ जाने के कारण हमारी केन नदी भी उससे जलस्तर बढ़ गया है। यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई बरसात का पानी नहीं है।
क्या कोई खतरा भी है खतरे के पानी से? नहीं, अभी कोई खतरा नहीं है। अभी हमारी कोई आबादी कहीं प्रभावित नहीं है, केवल आवागमन ही प्रभावित हुआ है, जिसे नावों के द्वारा जारी किया गया है। यदि ये खतरे लगातार बढ़ती रही तो कुछ गांवों में कुछ जो निचली आबादी है वहाँ पानी जाने की संभावना है। हालांकि हमने अपने कर्मियों को वहाँ अलर्ट कर रखा है और वो लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं। नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर है या नहीं, अभी खतरे के निशान से नहीं पहुँची हैं, लेकिन उसके करीब पहुँच चुकी हैं। दूसरी तरफ बादा में केन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान से केन नदी सिर्फ 3 मीटर ही दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हालांकि जिला प्रशासन के कागजी दावे बरकरार हैं। कागजों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की और पुलिस की ड्यूटी भी लगाई दिखाई दे रही है, लेकिन धरातल में प्रशासनिक दावे पूरी तरह से हवाई दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में एसडीएम पैलानी का कहना है कि बाढ़ग्रस्त तमाम एरियाओं में राजस्व लेखपाल और अन्य कर्मचारियों की चिकित्सा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और एसडीएम के मुताबिक संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को आगाह किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर बाकी सेवाएं भी मुहैया कराई जाएगी।